सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चलना चाहिए। कल मार्केट में बड़ी तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है और दिन के दौरान भी तेजी बनी रहती हुई दिखेगी। ग्लोबल संकेत काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी 116 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है और डाउ में भी बढ़िया तेजी है। वहीं बोर्ड मीटिंग के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से बीपीसीएल के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही मैक्स हेल्थ केयर, मुथूट फाइनेंस, मदरसन सुमी, यूनाइटेड स्पिरिट और विशाल मेगा मार्ट की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा फैक्ट की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही आईआरसीटीसी, जुबिलियंट फूडवर्क, गोदरेज इंडस्ट्री, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी और आईटीआई लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा रिजल्ट के हिसाब से एआईए इंजीनियरिंग के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही दीपक नाइट्रेट, नोवामा वेल्थ केयर, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, फाइजर लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं केआईओसीएल लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही अनुपम रसायन, इंजीनियर्स इंडिया, बीसीबीएस इंडिया और माइक्रोवेव और अवंती फीड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा आपकी वॉच लिस्ट में बेंगाल एंड असम, आदित्य बिल्डा फैशन, शिल्पा मेडिकेयर, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, कल्पतरू पावर और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का शेयर भी होना चाहिए। वहीं कैंपस एक्टिवेयर की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही पीएनसी इंफ्रा, मिश्र धातु निगम, आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग, साथ ही गुजरात पीपावाव पोर्ट और सीएसबी बैंक की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा रिजल्ट के हिसाब से ही सूर्या रोशनी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही मन इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, कावेरी सीड, टेक्समो और रेल, आर सिस्टम इंटरनेशनल, स्नेक परफॉर्मेंस, सामी होटल, केम इंडस्ट्री, यूफ्लेक्स लिमिटेड और गोरन बेल की ओर से भी कल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वहीं खबरों की वजह से ट्रांसरेल लाइटिंग के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। 701 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा प्राइमर एक्सप्लोजिव के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 72% की ग्रोथ है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिवेन्यू 92% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। साथ ही प्रॉफिट के लेवल पे 110% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 7 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बढ़कर अब 15 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गए हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट 310% के आसपास बढ़े हुए हैं। साथ ही ईबीटा के लेवल पे भी 97% की दमदार ग्रोथ है बाय ऑन बाय बेसिस पे। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ईबीटा 166% के आसपास बढ़ते हुए दिखे। मार्जिन में गजब का इम्प्रूवमेंट है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। वहीं सिका इंटरप्लान सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रेवेन्यू 123% के आसपास बढ़े हुए हैं। प्रॉफिट में 97% की ग्रोथ है। वहीं ईबीटा के लेवल पे भी 95% की दमदार ग्रोथ नजर आ रही है। और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही मान एल्यूमिनियम की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट खराब नजर आ रहे हैं। इनके अलावा जुपिटर वेगन की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है और यहाँ पर बेहद ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर खराब हैं। साथ ही पैनासोनिक कार्बन इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। इनके अलावा त्रेजा सॉल्यूशन की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है। यहाँ पर भी कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही कैमेक्स लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक हैं। इनके अलावा आवास फाइनेंशियल के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही वन सोर्स इंडस्ट्री एंड वेंचर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं।
इनके अलावा भागीरथी केमिकल एंड इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट यहाँ पर मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्न अराउंड रिजल्ट आते हुए दिखे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। साथ ही अलेम्बिक लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। वहीं श्रेयांश इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही आसियाना हाउसिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो टर्न अराउंड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही ऑर्चिड फार्मा की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं। इनके अलावा अमृतांजन हेल्थ केयर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे धमाकेदार परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आपको कंपनी के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। वहीं भारत डायनेमिक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही ज्योति रिजिन एंड एडिसिव के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है। इनके अलावा एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर यानी नायका के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। इनके अलावा चंद्रमा मैकेंटेल की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्ट और रिकॉर्ड डेट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए थे, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट होगा। एक शेयर के 10 शेयर होंगे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्ट डेट और रिकॉर्ड डेट आ रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 20 अगस्त की शेड्यूल की हुई है। साथ ही कोचिन शिपयार्ड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। वहीं लैंडमार्क कार के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही आरती फार्मा की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट खराब नजर आ रहे हैं। वहीं नज़ारा टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंस एक ठीक देखने को मिल रही है। साथ ही गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा आर के स्वामी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी खराब नजर आ रहे हैं। वहीं आशापुरा माइन केम के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही एनएमडीसी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। इनके अलावा नेकोपाक की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है। तो इस कंपनी की ओर से भी फ्लैट परफॉर्मेंस ही नजर आ रही है। वहीं रामा स्टील ट्यूब की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही डिफ्यूजन इंजीनियर्स की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से सोमी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से आप कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही वेटेलाल इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा यान सिंडिकेट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा जनबकत फार्मा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही उषा मार्टिन के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट हैं। इनके अलावा सेलान एक्सप्लोशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा। रिजल्ट खराब हैं।
साथ ही रूपायन कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट का असर टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के ऊपर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही अलगी इक्विपमेंट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं इंडियन ह्यूम पाइप की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट कमजोर है, खराब परफॉर्मेंस है। साथ ही आरसीएफ की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा विक्रम थर्मो इंडिया की ओर से भी रिजल्ट देखने को मिले हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही एशियन एनर्जी सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। रिजल्ट यहाँ पर मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर रिजल्ट नजर आ रहे हैं, परफॉर्मेंस खराब है। साथ ही रेफेक्स इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा मिसेस वेक्टर फूड स्पेशलिटी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से आज रिजल्ट के साथ साथ सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहे हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए हैं। यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होंगे। साथ ही लॉयड मेटल एंड एनर्जी के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही एनएचपीसी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा नाइफ के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट यहाँ पर खराब है। साथ ही फाइनोलेक्स केबल की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर नज़र आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट का असर फिनोटेक्स केमिकल के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। रिजल्ट यहाँ पर भी खराब है। साथ ही अबाउट इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सिलजार टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है और हर बार की तरह इस बार भी कंपनी की ओर से बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट खराब है। वहीं जदस लाइफ साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट फ्लैट हैं। वहीं टायर के बिजनेस से जुड़ी हुई शानदार कंपनी एमआरएफ की ओर से भी आज रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है और रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव नज़र आ रहे हैं। साथ ही किर्लोस्कर इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा टीवीएस श्री चक्र के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही लहर फुटवेयर के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वहीं इंगरसोल रेंड इंडिया की ओर से भी रिजल्ट देखने को मिले हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं। साथ ही नेटको फार्मा के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट यहाँ पर भी खराब नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट का असर वीनस पाइप एंड ट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्री की ओर से भी आज रिजल्ट का अप्रूवल देखने को मिला है और रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट ही हैं। वहीं होनासा कंज्यूमर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सुजलॉन एनर्जी के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट फ्लैट हैं। साथ ही वाटेक वाबा के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा आरबीएनएल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर खराब है। हर पैरामीटर के लेवल पर कमजोरी है। साथ ही विनलास बायोटेक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन रिजल्ट है और इस रिजल्ट की वजह से आपको कंपनी के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही लक्स इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा कैरेसिल लिमिटेड के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए।
साथ ही डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट यहाँ पर कमजोर हैं। इनके अलावा इंडो अमाइंस के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही 63 मून टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। इवन यहाँ पर कहा जा सकता है कि टर्न अराउंड रिजल्ट आते हुए दिखे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक कहे जाएंगे। वहीं रिजल्ट की वजह से सेनको गोल्ड के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और हर बार की तरह इस बार भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही रिजल्ट की वजह से डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से आप कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं।